የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ संख्या 49/21/2016 दिनांक 7 जनवरी 2016 इथियोपियाई कैलेंडर में या 16 जनवरी 2024 यूरोपीय कैलेंडर में। इथियोपिया विश्व प्रकाश सरकार, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ईश्वर के नाम पर आमीन। भारत सरकार के लिए, अगर आप ईश्वर को नहीं जानते तो भी सबसे पहले उनके वचनों को सुनिए। सुनिए कि आप क्या बनेंगे। भजन 67-68। परमेश्वर उठ खड़ा हो, उसके शत्रु तितर बितर हो जाएं, जो उससे घृणा करते हैं वे भी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं दूर भगाया जाता है वैसे ही उन्हें भगा दो, जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नाश हो जाएं। लेकिन धर्मी लोग आनंदित हों। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से अपना अभिवादन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि इस पत्र का लेखन आपके लिए असामान्य और अजीब है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह आपकी मान्यताओं और प्रथाओं के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। हालांकि चाहे आप इस पत्र की उत्पत्ति और आपके देश में क्या हुआ यह जानते हो या नहीं, यह एक देश के रूप में आपकी नीति का फैसला करेगा और आप इसे अपने उत्तर के रूप में देखेंगे। इसलिए यदि आप इसे बिना किसी तिरस्कार के देखते हैं तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मुख्य मुद्दा यह है कि हम इथियोपियाई लोगों के पास एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने धरती और आकाश को बनाया, जो अस्तित्वहीन है उसे अस्तित्व में बदल दिया और जो अस्तित्व को अस्तित्वहीन में बदल सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप हमारे विश्वास के बारे में कितना जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप याद रखें कि हमने आज यह संदेश उस ईश्वर द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर भेजा है जिसने हमें बनाया है। आपके सभी आस्था मार्ग विनाश का अनुसरण करते हैं। साथ ही शैतान ने आपको अपने साम्राज्य के रूप में लंबे इतिहास के दौरान विभिन्न मिथकों और दर्शनों में व्यस्त रहने के लिए बनाया है। इसलिए आप यह नहीं मानते कि आपके अलावा कोई और सच्चा धर्म है। आज पूरी दुनिया ईसाई धर्म के नाम पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से भरी हुई है। साथ ही साथ मिथकों पर विश्वास करने वाले इस्लाम, जिसमें आपका भी शामिल है, जो परियों की कहानियों और जीवों की पूजा में विश्वास करता है। हम यह साहसपूर्वक कहते हैं कि ये सभी शैतान की दुष्ट आत्मा की रचनाएं हैं जिन्होंने विश्वास के नाम पर दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। जब से आप उसी जाल में फंसे हैं, हम आपको 18 साल से बचाने के लिए पुकार रहे हैं। भले ही हम आपको और पूरी दुनिया को चिल्लाते रहे हैं, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। हालांकि आज का पत्र आपको यह बताने के लिए एक पत्र के रूप में आता है कि आपके अस्तित्व का न्यायाधीश कौन है, निर्माता कौन है, पूरी दुनिया का मालिक कौन है, जिसने इसे बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, कौन सच्चा उद्धार करता है। यह तुम्हें बताने आया है कि आकाश और धरती का स्वामी और रचिता कौन है। या तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा अस्तित्व किसके हाथों में है, या फिर तुम धरती से पूरी तरह से बह जाओगे, क्योंकि तुम सदियों से शैतान के दर्शन में अंधे हो चुके हो। जिस सभ्यता तक तुम आज पहुँचे हो उसका ज्ञान, भौतिक संपदा की ऊर्जा, ये सब धूल बन जाएंगे जो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। किसके द्वारा? सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा। याद रखें कि धरती और आकाश का एक मालिक और एक निर्माता है। आज यहाँ हम इथियोपिया के छोटे और कमजोर बच्चे और ईश्वर के भरोसेमंद सेवक, हमने आपको उनकी पहचान बताई है। बेशक आपने नहीं सुना है,
लेकिन ऐसा कोई समय और अवधि नहीं है जिसमें ईश्वर ने अलग अलग समय और युगों में बात न की हो और सच्चा रास्ता न दिखाया हो। लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज न्याय का समय आ गया है। जिस ईश्वर को आपने सुनना पसंद नहीं किया, वह न्याय करेगा और आपको दिखाएगा कि वह कैसे ईश्वर है। वह बिना रोक-टोक के अपना न्याय करेगा। इस पत्र के कारण हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना अस्तित्व खोने के बिंदु पर पहुंच गए हैं। आप और भारत के लोग दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले हैं। आश्चर्य की बात यह है कि आपके दर्शन में मूर्ति पूजा और जानवरों की पूजा शामिल है। यह आश्चर्य की बात है कि तुम उस ईश्वर की आराधना करने में असमर्थ हो जिसने तुम्हें इतना बनाया है। जिस ईश्वर को तुम पसंद नहीं करते थे, जिसे तुमने मिथकों और मूर्तियों से बदल दिया, जिस ईश्वर ने हजारों साल पहले से तुम्हारे साथ धैर्य रखा है जब तुम अपनी मर्जी से चल रहे थे। धैर्य के अंत का समय आता है। तुम्हें दिए गए हजारों साल तुम्हारे पश्चाताप के लिए खत्म हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम सुनते नहीं हो। वास्तव में आज भी, क्योंकि तुमने संदेश नहीं सुना है, इसलिए तुम्हें नहीं सुना जाएगा। वास्तव में हमें यकीन है कि तुम हैरान हो जाओगे और हंसोगे। ध्यान रहे, 30 दिनों के बाद अप्रत्याशित समय पर, ऐसे समय पर जिसे कोई मानव वंशज नहीं जानता, ईश्वर का क्रोध शुरू हो जाएगा। जब प्रक्रिया शुरू होगी, जब तुम विनाश में पीड़ित होगे, भले ही तुम्हारी सांस फूल रही हो, इस पत्र को कूड़ेदान में देखो जहां तुमने इसे फेंका था, और देखो कि इसमें क्या लिखा है। भारत के साथ तुम दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा बनाते हो, लेकिन इन सभी लोगों में से एक भी तेवाहेडो ईसाई नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत में शायद कुछ ही हैं। इसलिए आप सभी ईश्वर के भरोसे और जिस तरह से उन्होंने अनुमति दी है, मोक्ष के मार्ग पर नहीं हैं। इसके साथ ही आप अद्भुत प्राणी हैं। हमारा ईश्वर जो हमें सिखाता है मानवता के लिए उसका प्यार, जब लोग बुरे काम करते हैं तो वह कितना धैर्यवान होता है, और हम उसके प्यार और उसके धैर्य की दूरी देखकर चकित रह गए। यह ईश्वर का अद्भुत आश्चर्य है कि इतने हजारों सालों से आप सभी का एक दिन पश्चाताप करने का इंतजार कर रहा है, जबकि आपने उसे पूरी तरह से नकार दिया है, अपने तरीके से चल रहे हैं। वैसे भी आज का सच, इस पत्र का आना यूं ही नहीं है। यह धैर्य के अंत, सत्य को प्रकट करने के समय, मानव विनाश के उस क्रम के अंत का वर्णन करता है जिसने उसे न्याय का कारण बनाया। मैं आपको यह समझने के लिए याद दिलाता हूँ कि यह सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, पृथ्वी और आकाश के न्यायाधीश की आवाज है। हम इस पत्र को आपके देश के सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों के नेताओं तक पहुंचाने का आग्रह करते हैं। देश की परिषद के लिए आपके देश के सभी सुरक्षा एवं सैन्य अधिकारियों को यह आपके धर्म के सभी नेताओं तक पहुंचे। इसे चीन के सभी नागरिकों तक पहुंचने दो। इसे भारत के सभी नागरिकों तक पहुंचने दो। इस पत्र के अनुसार यह निर्णय उन सभी लोगों और सभी देशों पर लागू होगा जो आपके कार्यों, आस्था, शासन और उपासना के इतिहास में आपके करीब हैं, और जो सामाजिक संरचना और भूगोल के मामले में आपके करीब हैं। हालांकि आपका दृष्टिकोण दिखने में अलग है, लेकिन यह विषय और लक्ष्य में समान है। इसलिए यह पर्याप्त है कि आपका नाम पत्र के मुख्य परिचय में इस सरकार के लिए के रूप में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार किसी भी पत्र में जो कुछ भी कहा गया है, संदेशों के संतुलन और निर्णय के अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर का निर्णय आप पर पूरा होगा। पत्र का मूल विषय आपके देश, आपकी सरकार और आपके सभी लोगों के बारे में है।
ताकि आपको आखिरी बार सृष्टिकर्ता के उस निर्णय के बारे में बताया जा सके जो आपके भाग्य और आपके सामने आए क्रोधपूर्ण कार्य को निर्धारित करेगा। यह हम त्रिदेवों के सेवकों की ओर से एक मजबूत अनुस्मारक और चेतावनी है, जिसे परमेश्वर के आदेश द्वारा आपके पास भेजा गया है। मूल रूप से इस पत्र का मुख्य उद्देश्य आपको विश्वास के बारे में सलाह देना या सिखाना नहीं है। 18 वर्षों से हम कई भाषाओं में इसके बारे में सिखाते और समझाते आ रहे हैं। 1 से 10 तक के हमारे संदेशों में हमने इस बारे में कई स्पष्टीकरण और कई शिक्षाएं दी हैं कि जब आप तौलने के बाद परमेश्वर के सामने कमजोर पाए गए तो क्या न्याय होगा। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया संदेशों और पत्रों से भरा पड़ा है। इथियोपियाई कैलेंडर में 7 नवंबर 1998 से या यूरोपीय कैलेंडर में 16 नवंबर 2005 से हमारी दुनिया और इसके भीतर आदम के सभी वंशज लगातार खतरे में हैं। यह बहुत मजबूती से बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी एक विकृत और धर्मत्यागी पीढ़ी हैं जो न तो सुनते हैं और न ही विश्वास करते हैं। आपको कई लोगों ने पश्चाताप करने और आने वाले न्याय से बचने की सलाह दी है, क्योंकि आपने इसे सुनना पसंद नहीं किया, इसलिए आपका न्याय पहले ही आ चुका है। आपके पास कई झूठे विश्वास हैं जो सभी शैतान के काम हैं। भगवान ने पूरी दुनिया में केवल एक ही विश्वास को मजबूत किया, और वह है इथियोपियाई तेवाहेडो ऑर्थोडॉक्स विश्वास। हालांकि उसके अलावा हजारों विश्वास हैं, वे सभी झूठ और शैतान की रचनाएं हैं। क्योंकि आप इन झूठे विश्वासों पर विश्वास करते हैं, उन्होंने आप सभी को नष्ट कर दिया। यदि आप वास्तव में आज सत्य चाहते हैं तो आपने चल रहे विश्व संकट और सबसे बुरे संकट और पीड़ा की ओर प्रगति से सीखा होगा। 18 वर्षों से जो संदेश भेजे जा रहे हैं उनसे यह स्पष्ट है कि आप आज क्या देख रहे हैं और भविष्य में आपको क्या सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपने इसे सुनना पसंद नहीं किया। वास्तव में आपने हमारा पीछा किया। आपने इथियोपिया के विश्व प्रकाश संदेशों को अनदेखा कर दिया, जो ईश्वर का संदेश है, जो ईश्वर के दासों के माध्यम से प्रेषित किया गया था। आपको इसे देखना या सुनना भी पसंद नहीं था। अच्छा होता अगर आप बस वहां खड़े रहते, लेकिन आपने जो सबसे बुरा किया वह बहुत बुरा था, और आप सच्चे तेवाहेडो रूढ़िवादी विश्वास को नष्ट करना चाहते थे। आपके नेतृत्व में सभी देशों और आपके सभी धार्मिक संस्थानों ने सत्य को नष्ट करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। मूल रूप से आपने इथियोपिया के विश्व प्रकाश संदेशों की घटना के बारे में सुनने के बाद से सबसे खराब अभियान शुरू किया है, लेकिन आपने पहले ही इथियोपिया के लोगों को नष्ट करने का काम किया है, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से विश्वास और सत्य को अपने पूर्वजों से शुरू किया है। विशेष रूप से अपने देश और अपने विश्वास से प्यार करने वाले अम्हारा लोगों को नष्ट करने के लिए आपने ऐसा अन्याय किया है जो मानव जाति के इतिहास में नहीं देखा गया है। सबसे बुरे मामले में आप हमारे देश में अपने एजेंटों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विनाश का अभियान चला रहे हैं। इस बुरे काम में आप इथियोपिया में ईश्वर के कई लोगों के खून के लिए जिम्मेदार हैं। अपने तथाकथित विश्वासों को सुनकर, जिन पर आप विश्वास करते हैं, आपने बहुत अधिक विनाश किया है। सभी के लिए इथियोपिया के संदेशों में दिए गए निर्णयों को देखें, इससे पहले कि आप नष्ट हो जाएं। हम कहते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक धार्मिक संगठन के रूप में,
अपने सभी नागरिकों को सत्य जानने दें और परमेश्वर के सर्वोत्तम सत्य की खोज करें। इसके अलावा यदि आप कहते हैं कि हम विद्रोह, विश्वासघात, हिंसा और विद्रोह के पापों में शैतान पर भरोसा करना जारी रखेंगे जो आपने अब तक सहन किए हैं, यदि दुनिया के सभी दुख जो आपने अब तक देखे हैं आपके लिए कोई संकेत नहीं है, तो निम्नलिखित होगा। आने वाली आपदा अपने दायरे, चौड़ाई, वजन, गहराई और ऊर्जा को 7 गुना बढ़ा देगी और हर बार जब आप विरोध करेंगे तो यह फिर से 7 गुना बढ़ जाएगी जब तक कि आप पृथ्वी के चेहरे से गायब नहीं हो जाते। यदि आप मानते हैं कि खो जाने के बजाय परमेश्वर की अनुमति और इच्छा को पूरा करना सबसे अच्छा है, तो आपने एक अच्छा निर्णय लिया है। यहाँ वे पूर्वापेक्षाएं हैं जो आपको करनी चाहिए। एक सबसे पहली मुख्य बात जो आपको करनी चाहिए वह है 1 से 10 तक के संदेश जो 18 सालों से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर भाषा में हमारी अनगिनत व्याख्याएं और सबक सभी लोगों तक पहुंचाना। उन्हें पूरी दुनिया में फैलाएं और अपने मीडिया के जरिए जो धरती और आसमान में छाए हुए हैं, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में, रेडियो में, अखबारों में और अपने सभी प्रेस प्रकाशनों में एक भी शब्द जोड़े या सुधारे बिना। जब तक हम यह न कहें कि यह बहुत हो गया, आपको रुकना नहीं चाहिए। 2 किसी भी मामले में आपको इथियोपिया की विश्व ज्योति सरकार के आदेश को बिना किसी शिकायत या सुधार के दिए गए समय और अवधि के भीतर पूरा करना होगा। आपको व्यवहार में और लिखित रूप में इसकी स्वीकृति की पुष्टि करनी होगी। हम आपको इस पत्र में जो सूचित कर रहे हैं वह यह है कि आपको बिना किसी शर्त के हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन आप कभी भी बातचीत नहीं कर सकते या यह नहीं कह सकते कि मुझे यह करना चाहिए, कि मुझे यह छोड़ देना चाहिए, कि मुझे वह करना चाहिए। हम भी नहीं सुनते। इन सभी घटनाओं में जो सरकार वर्तमान में इथियोपिया के देश पर शासन कर रही है और उसे बर्बाद कर रही है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसके माध्यम से आना बिल्कुल असंभव है। हमारा तेवाहेडो चर्च वर्तमान में ऊपर से नीचे तक दुष्ट चरवाहों से भरा हुआ है, इसलिए वह हमारे देश में हुए विनाश के लिए समान रूप से जिम्मेदार है, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। उसने परमेश्वर के बहुत से लोगों को दुश्मन के हाथों धोखा दिया है और वह आपके और शैतान की सरकार के जासूस के लिए धन जुटाने वाली पाई गई है। इस वजह से वह किसी भी तरह से हमसे संपर्क नहीं कर सकती। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वह अपने अंदर उन लोगों को रखती है जो ईश्वर के, हमारे देश के, हमारे झंडे के और हमारे इथियोपियाई धर्म के दुश्मन हैं। उसके अंदर दुश्मन के कार्यकर्ताओं द्वारा संगठित उसने एक चतुराईपूर्ण तरीके से सरकार के साथ मिलीभगत की है और हमारे परिवारों के खिलाफ अभियान चला रही है, इसलिए वह किसी भी तरह से जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगी। जब हम आपके पास लौटेंगे तो आप एक ऐसी पीढ़ी होंगे जो सुनती नहीं है, पश्चाताप नहीं करती है, विश्वास नहीं करती है, सच्चाई को स्वीकार करना पसंद नहीं करती है और आपको अपने द्वारा बनाए गए मूर्तियों के देवता का समर्थन प्राप्त है। आप सभी लोग और शासक हैं जिन्हें ईश्वर के ईमानदार फैसले से पहले तौला और आंका गया है, इसलिए आपके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप वही करें जो आपको बताया जा रहा है। 3 तुम ही हो जो इथियोपिया और उसके लोगों, उसके सच्चे विश्वास का मजाक उड़ा रहे हो। हालांकि परमेश्वर जिसने तुम्हारे विद्रोह को देखा ने अपना निर्णय दिया। परमेश्वर ने प्रकट किया कि इथियोपिया, जो इथियोपियावाद और तेवाहेडो रूढ़िवादी विश्वास का प्रतीक है, जो वाचा का प्रतीक हरा, पीला और लाल झंडा रखता है, ने अपने विश्वास से पूरी दुनिया को जीत लिया है।
उसने अपने गौरवशाली नाम से पुष्टि की। पूरी दुनिया इथियोपिया को बंदी बना दिया गया है। भले ही आपके लिए इसे स्वीकार करना या सुनना मुश्किल हो, भले ही आप इसे सुनना न चाहें, लेकिन सच्चाई केवल यही है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस निर्णय को बदल सके। ऐसा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का निर्णय एक अटूट सत्य है। यदि कोई राष्ट्र जिसे बंदी के रूप में दिया गया है वह आज्ञा नहीं मानता है, तो उसे बिना किसी शिकायत और अवशेष के हटा दिया जाएगा। यह आपकी नियति है। 4 इथियोपिया की विश्व ज्योति सरकार। हम अपने सभी कार्यों में ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं ताकि हमें बनाने वाले त्रिदेवों द्वारा हमें दी गई जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके। इसलिए एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक देश के रूप में या एक महाद्वीप के रूप में हम देखेंगे कि आपको पत्र कैसे मिले और हम अपना अगला आदेश या दंड व्यक्त करेंगे। यदि आप एक व्यक्ति के रूप में, एक समूह के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक देश के रूप में, एक सरकार के रूप में किसी भी तरह से, विधि या चाल से, चाहे गुप्त रूप से या खुले तौर पर हमारे खिलाफ काम करते हैं, यदि आप इथियोपिया की विश्व ज्योति सरकार की सत्तारूढ़ कार्रवाई, आत्मारोपण कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप पर पूरी तरह से अथक बल और अनसुनी विनाशकारी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा शासन या प्रशासन किसी भी प्रकार की बाधा, हमला या हिंसा को बर्दाश्त या सहन नहीं करता है। 5 हमारा पहला कर्तव्य, जो आदम के सभी वंशजों को स्पष्ट होना चाहिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्थायी संक्रमणकालीन कानूनों, त्रिदेवों के कानून को इथियोपिया में स्थापित करके इथियोपियाई विश्व प्रकाश सरकार को स्थापित करना है। यह पहला संक्रमणकालीन काल होगा जब उखाड़ने और रोपने, ध्वस्त करने, रोपने और जीर्णोद्धार की सभी गतिविधियां व्यापक रूप से की जाएंगी। इसलिए विनाश और नवीनीकरण के इस आंदोलन के भीतर सभी शैतानी पौधों को उखाड़ दिया जाएगा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। उनकी जगह एक नई नींव रखी जाएगी। 6 जो देश अपनी अवज्ञा में लगे रहेंगे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी उसमें एक अजीबोगरीब आपदा और विनाश होगा जिसे उन्होंने अपने पिछले इतिहास में नहीं देखा था और जिसका उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। सदोम और अमोरा का विनाश और नूह के दिनों का विनाश वर्तमान प्रकोप की तुलना में महत्वहीन माना जाएगा। 7 इस पत्र को प्राप्त करते ही अपने लोगों और खुद के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करें। यदि आप उस मार्ग से पीछे नहीं हटते जो आपको नष्ट कर रहा है, तो आपका विनाश शीघ्र होगा और आपको पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा। एक देश और एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण विनाश से बचने का एकमात्र तरीका है जब आप इथियोपिया की विश्व प्रकाश सरकार को अपना हाथ देते हैं। 8 जिन देशों ने जल्दी से आत्मसमर्पण करने और व्यावहारिक कार्रवाई करने का फैसला किया है, उनके लिए इथियोपिया की विश्व प्रकाश सरकार द्वारा दिए गए उत्तर के साथ एक एजेंट भेजा जाएगा और उनके देश में आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा प्रणाली स्थापित करेगा। जब हम पुष्टि कर लेंगे कि यह व्यावहारिक है और यदि कार्य के लिए अच्छा सहयोग है, तो ऐसा करने वाला देश निश्चित रूप से अपनी शांति में लौट आएगा। वह ठीक हो जाएगा, उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो देश अपने इनकार पर अड़े रहे, जब वे अपने अच्छे निर्णय से बचाए गए बचे हुए देश को शांति में लौटते हुए देखेंगे, तो पाएंगे कि अगर वे वापस लौटना भी चाहेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। इस तरह वे अपने अधिकांश लोगों को खो देंगे और अपने कुछ वंशजों को अपने साथ ले जाएंगे और वे इसे अनिच्छा से स्वीकार करेंगे।
केवल एक लोग ही बचे रह सकते हैं जिन्हें एक गांव माना जाता है। इसे अस्तित्वहीन माना जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि जो देश अवज्ञा के कारण नष्ट हो जाते हैं, उनके लोग और उनकी सरकारें दोनों ही नरक का भोजन बन जाते हैं। अंत में चीन के लोगों और सरकार को, जिन्हें यह पत्र मिला है, और भारत की सरकार और लोगों को, जिनके साथ आपके समान ही व्यवहार किया गया है, साथ ही अन्य सरकारों और लोगों को, जो सभी लोगों के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, हम आपसे दृढ़ता से आग्रह करते हैं कि आप अपने लोगों को सूचित करें और चर्चा करें और हमें बताएं कि आप 30 दिनों के भीतर जो करने का आदेश दिया गया है, उसे करने के लिए आप तैयार हैं, यह जानते हुए कि आप मजबूत विपत्तियों, झटकों और विनाश के अधीन होंगे। हम उस दिन से शुरू होने वाले दिनों की गिनती शुरू करेंगे जब यह पत्र हमारे हाथों से निकल जाएगा। समय सीमा बीत जाने के बाद आप जो निर्णय और उत्तर देंगे, वह ईश्वर द्वारा तय किए गए निर्णय के बाद आपको दिखाई देगा। संदेश 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 तथा अन्य संदेशों और पत्रों में बताए अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समझने के लिए आप सभी संदेश, पत्र, विवरण, पाठ देख सकते हैं। आदम की सभी संतानों के लिए एक अनुस्मारक और चेतावनी जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इथियोपिया की विश्व प्रकाश सरकार की ओर से भेजा गया यह क्रमांकित पत्र किसी भी देश तक किसी भी माध्यम से पहुंचने के लिए लिखा गया है, चाहे वह किसी भी देश या राज्य में किसी व्यक्ति के हाथ में हो, सोशल मीडिया, प्रेस परिणाम, टेलीविजन और अन्य माध्यमों से हो। फिर भी चूंकि ऐसा कोई देश नहीं है जिसका नाम इस पत्र में न हो, इसलिए यह पत्र जिस भी देश में पहुंचेगा उस पर पूरी तरह से लागू होगा, चाहे वह किसी भी देश में उतरा हो। यदि किसी देश ने शर्त पूरी नहीं की है तो उस पर अमल न करने का कोई कारण नहीं है। यह कहकर कोई बच नहीं सकता कि मुझे यह मिला है या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया शैतान के आदेशों का पालन कर रही है और उन्हें लागू कर रही है। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इस पत्र के कारण कदम नहीं उठाए जाएंगे। दुनिया भर में अधिकांश लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। हर व्यक्ति इसे देखेगा। इसलिए हम मानते हैं कि पूरी दुनिया ने इसे देखा। यह कहना कि मैंने नहीं सुना या मुझे परवाह नहीं है, काम नहीं करता। बल्कि हम कहते हैं कि किसी भी सरकार और उसके नागरिकों के लिए इसे सुनना बेहतर होगा। यह उसे बचाता नहीं, बल्कि उसकी न सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब यह पत्र इथियोपिया से निकलकर इथियोपिया की सीमा को पार कर जाएगा, तो हम इसे पूरी दुनिया में पहुंच गया मानेंगे और हम 30 दिन गिनना शुरू कर देंगे। समय सीमा के बाद किसी भी समय, घंटे, दिन, जब भगवान चाहेंगे, एक ऐसे दिन पर जिसे कोई नहीं जानता, पूरी दुनिया पूरी तरह से विनाश, महान महामारी और आग में प्रवेश करेगी। बचने का एकमात्र संभव तरीका इथियोपिया की विश्व प्रकाश सरकार को पहचानना और स्वीकार करना है। यहाँ तक कि एक अवशेष पाने के लिए आपको अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगनी चाहिए और पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यह तभी होगा जब आपकी भीख स्वीकार की जाएगी। जो अंत तक अपने इनकार पर अड़ा रहा, वह इतिहास बनकर रह जाएगा। यह एक ऐसा देश होगा जहां यह कहा जा सकेगा, क्या यह यही था? उसका नाम और उसके लोग और उसका देश ऐसा ही होगा। इसलिए चुनाव आपका और सिर्फ आपका है। यह आपका अधिकार है कि आप जहां चाहें वहां जाएं। धर्मी न्यायाधीश, सर्वशक्तिमान ईश्वर, अब्राहम की त्रिमूर्ति, जिन्होंने हमें इस क्षण तक पहुंचाया है,
तथा हमारी परम पवित्र कुंवारी माता के प्रति निरंतर कृतज्ञता की धारा बहती रहे। आमीन। सच्चे सम्मान के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर और वर्जिन मैरी का सेवक, उस भूमि से जहां पवित्र त्रिदेव की महिमा प्रकट होती है और उसकी स्तुति होती है, वर्जिन मैरी की विरासत की भूमि से। ኢትዮጵያ ለሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እነዚህ ኃይለ ቃሎች በየትኛውም የምድር ገጽታ ላይ ከፍ ብለው ይነግሳሉ፣ ይከብራሉ። የእግዚአብሔር ስም ያለማቋረጥ በምድር ሁሉ ላይ ይመሰገናል። እንዲሁም ድንግል፣ ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችን፣ እናቶቻችን እንዲሁ ይከብሩባታል።